क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो रेगुलर दिखते हैं और उनके अब रिस्पॉन्सेज भी सही हो गए हैं, मतलब वो प्रोग्राम में भी काफी कुछ बनाने लग गए हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो कि फर्स्ट हाफ में रहते हैं, सेकेंड हाफ में अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट गुड। चलिए, तो नाउ हम बात कर रहे थे फंक्शंस के टाइप्स की। मैंने आपको दो टाइप, इस इनफैक्ट तीसरे टाइप पे हम डिस्कशन कर रहे थे। वैसे एक चीज समझ में आ गई होगी आपको ना, इसको ज्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। 4 तरीके के फंक्शंस होते हैं। ऐसे फंक्शन जिसमें हम कुछ पास नहीं करते, वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करते। दूसरे टाइप के फंक्शन जिसमें हम कुछ पास नहीं करते पर वो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। तीसरा जिसमें हम वैल्यू पास करते हैं बट वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करते, है ना। ऐसे हमने एक पेरा नाम का फंक्शन बनाया था, अगर आपको याद हो। जो पेरा नाम का फंक्शन था उसमें हम 5 पास कर देते थे, बट वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करता था। वो स्क्रीन पे जरूर एक पिरामिडल शेप हमारे लिए प्रिंट कर देता था, बट रिटर्न कोई वैल्यू नहीं करता था। तो ये हमारे पास तीसरे टाइप के फंक्शंस। और चौथे टाइप के फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हम वैल्यू भी पास करते हैं और वो हमें रिटर्न भी करते हैं। जैसे हमारा फैक्टोरियल है, एनसीआर है, ये जो हमारे फंक्शंस हैं इसमें हम वैल्यू भी पास कर रहे हैं और वो हमें रिटर्न भी कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव बेसिकली, अगर हम बिल्कुल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप के बेसिस पे फंक्शंस को क्लासिफाई करें तो हमारे पास 4 तरीके के होते हैं, राइट। 1, 2, 3 और चौथा अपना जो ये इस टाइप के फंक्शन जिसमें हम पास भी करते हैं और वो हमें रिटर्न भी करता है। ठीक है, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स। ओके, नाउ अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम हम यहाँ पर लिख रहे हैं, राइट। बड़े सिंपल से फंक्शंस लिख रहे हैं और ऐसे फंक्शंस लिख रहे हैं कोई जो कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहे। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा एक f नाम का फंक्शन और यहाँ पर मैं सिंपल एक लिख रहा हूँ प्रिंट f, और इसमें मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ फ्रॉम फंक्शन f। ठीक है, और ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ना तो हम पास कर रहे हैं ना वो कुछ रिटर्न कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, एक और वॉइड यानी कि बिना रिटर्न करने वाला फंक्शन जिसमें हम कुछ पास नहीं करेंगे, वो है g फंक्शन। g फंक्शन में हम यहाँ पर एक कॉल कर रहे हैं f फंक्शन को। हम कर सकते हैं क्योंकि f फंक्शन की डेफिनेशन इस लाइन के ऊपर हो चुकी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट f फ्रॉम फंक्शन g। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और फंक्शन बना रहा हूँ और वो भी वॉइड है, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसका नाम है h। यहां से मैं एक बार f फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एक बार g फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और फिर यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम, सॉरी मुझे प्रिंट f के अंदर लिखना होगा ये चीज, प्रिंट f फ्रॉम फंक्शन h। ठीक है, एंड देन अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपना मेन फंक्शन और यहाँ से मैं एक बारी f को कॉल कर रहा हूँ, एक बारी g को कॉल कर रहा हूँ और एक बारी h को कॉल कर रहा हूँ, राइट। अब आप मुझे बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। Just guess what will be the output of this code. गैस करिए। एनीवन? प्रत्याशा आज है क्लास में कि नहीं है? यस सर। गैस करिए आउटपुट क्या आएगा इसका। सबसे पहले क्या कॉल होगा? देखिए कोई ना कोई फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट है कहीं भी, है ना। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बताइए। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से सबसे पहले तो f फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला। और जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है तो हम कहाँ जाते हैं? उसके डेफिनेशन पे, यहाँ पहुंच गए और ये printf चल गया। यहाँ पे लिख के आ गया फ्रॉम फंक्शन f। ठीक है, और जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होगा, एक चीज आप मार्क कर लीजिए, भले ही इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है या रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, जैसे ही कोई फंक्शन कंप्लीट होगा तो वापस हम उसी जगह पे आएंगे जहां से हम गए थे, तो यहाँ पे वापस लौट आए। अब यहाँ से दूसरा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा? g फंक्शन, राइट। g फंक्शन से कौन सा कॉल हो जाएगा? अरे यहाँ तो पहली लाइन पे एक और फंक्शन कॉल है, तो यहाँ से हम किस में चले जाएंगे? f फंक्शन में। और f फंक्शन अगर कॉल हुआ तो फिर से पहले प्रिंट होगा फ्रॉम फंक्शन f। और जब ये कंप्लीट होगा तो रिटर्न कहाँ होंगे ये बताओ।
जैसे ही एफ फंक्शन कंप्लीट होगा तो क्या हम वापस मेन में चले जाएंगे? आंसर इज नो। आप जहां से फंक्शन को कॉल करते हो आप वापस वहीं पर रिटर्न होते हो। अभी आपने एफ फंक्शन को कहां से कॉल किया है? अभी आपने उसे जी फंक्शन से कॉल किया। अभी आपने उसे जी फंक्शन से कॉल किया है। तो जब ये फंक्शन f अब की बार फ्रॉम फंक्शन f प्रिंट करके कंप्लीट होगा और रिटर्न होगा तो आप वापस यहां रिटर्न होने वाले हो, ना कि मेन फंक्शन में। उसके बाद यहां प्रिंट होगा फ्रॉम फंक्शन g, और अब आपका g फंक्शन कंप्लीट होगा, और जैसे g फंक्शन कंप्लीट होगा तो कहां से आए थे g फंक्शन में? यहां से, तो वापस मेन फंक्शन में लौटेंगे। अब तीसरा वाला और स्ट्रेंज, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? h। मेन फंक्शन से कॉल किया हमने h में, तो कहां पहुंच जाएंगे? h फंक्शन में। उसके बाद h फंक्शन से किसको कॉल कर रहे हैं? f को। तो अब यहां से कहां जाएंगे? f फंक्शन में जाएंगे, और f फंक्शन में गए, ये देखिए इधर से गए f में। अब प्रिंट होगा फ्रॉम फंक्शन f, ठीक है। और अब ये कंप्लीट होगा तो बताइए कहां रिटर्न होंगे? जैसे f फंक्शन कंप्लीट हो तो बताओ अभी आपने f फंक्शन को कहां से कॉल किया था? f फंक्शन को आपने कॉल किया था h फंक्शन से। तो आप जैसे ये कंप्लीट होगा तो वापस कहां लौट के आओगे? h फंक्शन में। मतलब एक पॉइंट, आप जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप जहां से भी उसे कॉल करते हैं उस फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद आप उसी पोजीशन पर रिटर्न करते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले f को मेन फंक्शन से कॉल किए थे, तो जैसे मेन फंक्शन f कंप्लीट हुआ तो आप रिटर्न होके मेन में गए थे। फिर आपने उसे g फंक्शन से कॉल किया था, तो जब f फंक्शन में गए फ्रॉम फंक्शन f प्रिंट हुआ, और जब वो कंप्लीट हुआ तो वापस वो g फंक्शन में आया, ना कि मेन पहुंच गया। अब आपने उसी f फंक्शन को h फंक्शन से कॉल किया है, तो अभी आप f फंक्शन h से f फंक्शन में गए, वहां प्रिंट किया फ्रॉम फंक्शन f, और जैसे ही वो कंप्लीट हुआ तो रिटर्न होके हम वापस किस में आएंगे? h में, और अब h की अगली वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। यहां से हम किस में जाएंगे? g फंक्शन में। ये है g फंक्शन। g फंक्शन से हम किस में जाएंगे? फिर से f फंक्शन में। ये देखिए ये पहुंचे f फंक्शन में। अब आपका f फंक्शन कंप्लीट होगा तो पहले रिटर्न होके हम आएंगे g फंक्शन में, क्योंकि g से गए थे। फिर प्रिंट होगा फ्रॉम फंक्शन g, और अब g फंक्शन जब कंप्लीट होगा तो कहां रिटर्न करेंगे? जहां से हमने g फंक्शन को कॉल किया था। g फंक्शन को हमने h फंक्शन से कॉल किया था, तो वापस किस में आएंगे? h फंक्शन। फिर यहाँ प्रिंट करेंगे फ्रॉम फंक्शन h, और जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो हम रिटर्न किस में होंगे? आपके मेन फंक्शन, राइट। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन चल रहा है। हालांकि इस एग्जीक्यूशन को चला के मैं दिखाना चाहूंगा आपको अपने टर्बो सी पे, इसको हम ट्रेस कर पाएंगे, डिबग करते हैं और देखते हैं कैसे चलता है। फटाफट लिखेंगे और रन करेंगे, बीच बीच में आउटपुट भी देखते जाएंगे। चलिए यहाँ बनाते हैं अपन सबसे पहले कुछ फंक्शन। सबसे पहले बनाते हैं void f फंक्शन, राइट, और यहाँ लिख देते हैं printf /n from f फंक्शन। ठीक है, ऐसे कैसे मुझे दो फंक्शंस और बनाने हैं। ठीक है, एक फंक्शन बनाना है मुझे g फंक्शन, और g फंक्शन में मैं फ्रॉम g फंक्शन लिख देता हूँ, और g फंक्शन लिखने से पहले मैं एक बारी यहाँ से f फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। इसी तरीके से तीसरा फंक्शन बनाया हमने h फंक्शन, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम h फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट होके पता चलेगा हमें कि किस फंक्शन में है हम लोग, और यहाँ से मैं f को भी कॉल कर देता हूँ और g को भी कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब यही बात मेन फंक्शन की, तो मेन फंक्शन से हम सारे फंक्शंस को कॉल करेंगे, राइट। किस किस को कॉल करते हैं? एक बारी f को कॉल करते हैं, एक बारी g को कॉल करते हैं, और ओके गड़बड़ हो गई, एक बारी हम h को कॉल करते हैं। ठीक है, और इसे मैं रन करने के लिए इसे ट्रेस कर रहा हूँ, डिबग कर रहा हूँ, देखिए कैसे चलता है। सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट कर लिया? मेन फंक्शन। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। यहाँ से कौन सा फंक्शन कॉल होने जा रहा है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ना? यस सर, आ रही है सर। Yes, sir. ओके,
यहाँ से हम किस फंक्शन में जाने वाले हैं? अभी हम इस f फंक्शन में जाएंगे। यहाँ से देखिए, ये देखिए हम किस फंक्शन में पहुंच गए, f। क्या प्रिंट होने वाला है, फ्रॉम f फंक्शन। तो अभी आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को देख सकते हो, कुछ भी प्रिंट नहीं है, दैट मीन्स आउटपुट पे कुछ भी नहीं आया है। अभी हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब आपके आउटपुट स्क्रीन पर फ्रॉम f फंक्शन लिख के आ चुका है, ठीक है। देन हम फिर से आगे बढ़े तो देखिए अब आप वापस कहाँ आ गए, मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन से कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है, g। चलिए g कॉल करते हैं। g कॉल किया तो आप किस फंक्शन पे पहुंच गए, g फंक्शन पे। यहाँ से कौन सा कॉल हो रहा है, f। अब आप ध्यान से देखिएगा, कहाँ जाएंगे आप, f फंक्शन में जाएंगे। अब फिर से अभी तक एक ही बार आउटपुट है, देखिए फ्रॉम f फंक्शन। फिर देखिए यहाँ पर एक और बार प्रिंट होने वाला है फ्रॉम f फंक्शन, देखिए 2 बार आ गया। इसके बाद अब कहाँ लौटेंगे, अभी आपने ये जो f कॉल हुआ है वो कहाँ से हुआ था, g फंक्शन से कॉल हुआ था। तो हम लौट करके g फंक्शन में आने वाले हैं। देखिए तो किस फंक्शन में आ गए, g फंक्शन में आ गए, करेक्ट। किस फंक्शन में आ गए हम लोग, g फंक्शन में। उसके बाद अब आपकी आउटपुट स्क्रीन पे अभी कितना है, 2 बार फ्रॉम f फंक्शन, अभी प्रिंट होने वाला है वहां पर फ्रॉम g फंक्शन, देखिए g फंक्शन। अब वापस हम किसमें पहुंच जाएंगे, मेन फंक्शन। ये देखिए अब यहाँ से क्या कॉल होने वाला है, किसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट करें। यहाँ से कौन सा फंक्शन कॉल होगा अभी, h। ये देखिए h में पहुंच गए। यहाँ से कौन सा कॉल होगा, f में पहुंच गए। हम f फंक्शन प्रिंट हुआ, रिटर्न होके हम कहाँ आएंगे, जहां से f को कॉल किया है। और अब की बारी f को हमने h फंक्शन से कॉल किया तो हम h में रिटर्न होंगे। अब किसको कॉल किया, g को, जी। g फंक्शन में पहुंचे। यहाँ से फिर f को कॉल किया तो ध्यान रखना, अब आप जब f फंक्शन से रिटर्न करोगे तो g में आओगे लौट करके। देखो ये देखो g में वापस। अब आप वापस कहाँ जाओगे, अभी आपने g फंक्शन कहाँ से कॉल किया था, h से, तो आप h में रिटर्न हो, h फंक्शन प्रिंट होगा। अब आपका h फंक्शन कंप्लीट हुआ तो h फंक्शन को आपने कहाँ से कॉल किया था, मेन से, तो अब आप मेन में रिटर्न। तो आपका जो आउटपुट है वो ये दिखेगा, फ्रॉम f फंक्शन g फंक्शन f फंक्शन g फंक्शन और h फंक्शन। तो इस तरीके से जो कॉल आपकी हो रही है अलग अलग फंक्शंस के लिए और उनका रिटर्न है, तो आपको ध्यान रखना है, एक नहीं, सिंपल से मैं आपको अब 2 रूल्स बता देता हूं, क्योंकि अगली स्टेप पे जो हम जाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी चीज के लिए है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको सिंपल 2 रूल्स बताने हैं इस क्लास में, एट टू एंड द क्लास। पहला रूल, जब भी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, ध्यान से, तो वो जो रिटर्न वैल्यू होती है वो आपके फंक्शन के कॉल को सब्स्टिट्यूट करती है। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। और जो दूसरा पॉइंट टू एंड द क्लास मैं बता रहा हूं, और वो ये होता है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो तो उस फंक्शन के कंप्लीट होने पर आप उसी जगह पे वापस रिटर्न आते हो जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? 2 पॉइंट्स बोले मैंने। यस सर। सबसे पहली बात, जब भी आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो रिटर्न वैल्यू जो होती है वो उसी फंक्शन कॉल को रिप्लेस करती है जहां से आपने उसे कॉल किया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो उस फंक्शन के कंप्लीट होने पर आप उसी पॉइंट पे रिटर्न आते हो जहां से आपने उस फंक्शन को कॉल किया है। और उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हमने अभी अभी डिस्कस किया, जब हम f को मेन से कॉल कर रहे थे तो f के कंप्लीट होने पर मेन में रिटर्न हो रहे थे, पर जब हम f को g से कॉल कर रहे थे तो f के कंप्लीट होने पर हम वापस g में आते थे और g का बचा हुआ फंक्शन एग्जीक्यूट होता था। और जब g कंप्लीट होता था तो हम वहां रिटर्न होते थे जहां से हमने g फंक्शन को कॉल किया है। तो ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आती है जो फंक्शंस के साथ में रिलेटेड होती है, जिसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत काम में आते हैं ये, राइट। रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं, शायद आप सॉर्टिंग पढ़ते होंगे तो क्विक सॉर्ट होती है, विच इज एक्चुअली रिकर्सिव मेथड।
वो रिकर्शन से सॉल्व होती है। तो वो रिकर्शन क्या होता है और वो फंक्शंस की हेल्प से हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आपको ध्यान से ढंग से समझना है तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप भूलेंगे नहीं इसे। राम कुमार सेन, आपका माइक ऑन है, टॉपर ऑफ द क्विज। ओके, 2 पॉइंट्स मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ टू एंड द क्लास। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो रिटर्न होके उस फंक्शन कॉल को सब्स्टिट्यूट करती है, जो भी रिटर्न वैल्यू होती है। और जब आपका फंक्शन रिटर्न होता है तो वो कहाँ रिटर्न होता है, उसी जगह पे रिटर्न होता है जहां से आपने उसे कॉल किया है। ठीक, ये 2 सिंपल से पॉइंट्स हैं। एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके बाद वाली, जो और थोड़ी सी ऊपर की है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल स्टैक। जैसे अभी ये चल तो रहा है, ठीक है, बट आपके सिस्टम को क्या पता कि ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है, मेन से कॉल हुआ है या एफ से कॉल हुआ है या जी से कॉल हुआ है या एच से कॉल हुआ है। वो इसका अकाउंट कैसे रखता है वो आपको कल की क्लास में समझ में आएगा।